नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। वैसे खबरें देना हमारा काम है। ज्यादातर एंकर और पत्रकार ही आपको गुड या बैड न्यूज से परिचय करवाते हैं, लेकिन इस बार रूपहले पर्दे पर अक्षय, करीना, कियारा और दलजीत लेकर आ रहे हैं खबर। वो अच्छी है या बुरी, खुद इनसे जानेंगे। और इसीलिए एक फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है गुड न्यूज। आप हमारी नौकरी पे क्यों लात मार रहे हैं अक्षय? मैंने क्या किया? आप गुड न्यूज, अगर आप न्यूज देने लगे तो हम जैसों का क्या होगा फिर? ये तो फिल्म है, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि आप अपने चैनल पे जितनी बुरी खबर भी सुनाते हो उतनी ही बैड गुड खबर भी सुनाएं। हम तो चाहते हैं, इसीलिए आपके साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर। करीना, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम सबसे पहले गुड न्यूज से शुरुआत करते हैं। गुड न्यूज यहाँ पर यह है कि आपकी एक अच्छी फिल्म आ रही है साल के अंत में, जो लोगों को हंसाएगी, गुदगुदाएगी। मैं जानना चाहता हूँ इस फिल्म के बारे में कि आप एक साल के अंदर के बाद आपकी ये फिल्म आ रही है, कितना इस फिल्म को लेकर आपको गुड न्यूज मिलती रहे, गुड वाइब्रेशंस होते रहे? आई थिंक जिस तरह की कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, एंड आई थिंक इट वाज अ परफेक्ट फिल्म टू चूज, परफेक्ट स्क्रिप्ट टू चूज, क्योंकि हम चारों का जो कैरेक्टर है बहुत अलग है। आई थिंक दे आर द मोर फ्लैशी बत्रास, हम लोग बहुत ही सटल वाले कपल दिखाया गया है, एंड आई थिंक द परफेक्ट कास्ट फॉर दिस फिल्म हैज हैपेंड। ऑल्सो जिस तारीख पे हमारी फिल्म आ रही है 27 दिसंबर को, celebration time है, it is a perfect time for good news, so I think that this film is going to do really well. Oh, you also Batras? Yeah. Wow, we also. तुम्हारी वजह से वो लोग हमारी जिंदगी में घुस आए हैं, अब भुगतो इन दोनों जाहिलों को। ये तुम्हारा बच्चा नहीं, हमारा बच्चा है। लेकिन बच्चे में स्पैम तो मेरा है ना जी। ऐसे तो इनके बच्चे में स्पैम मेरा है। ऐसे कैसे? एग तो मेरा ही है ना जी। तो इसमें एग मेरा ही है। नहीं, स्पैम तो मेरा है ना जी। ओए एग स्पैम, पागल तो नहीं हो तुम लोग? ये कौन? इसके पिताजी। यार, आपको पता है कि हिंदुस्तान की आम सटल भाषा में गुड न्यूज किसको कहा जाता है? ये वही गुड न्यूज है आपकी फिल्म। सब पूछते हैं शादी के तुरंत बाद, माँ बाप, चाचा चाची, ताता ताई, सब पूछते हैं गुड न्यूज कब दे रहे हैं। तो आपको इस फिल्म से कितनी गुड न्यूज मिलने वाली है? आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? और खास तौर पे मैं पूछ लूं, आपने एक बार कहा था कि बचपन से मैं जिस हीरोइन को सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ वो करीना कपूर है, तो आपने अपने चाइल्ड क्रश के साथ इस मूवी में काम किया, तो ये कितनी बड़ी गुड न्यूज है? मैंने चाइल्ड क्रश से। आई थिंक मेरे लिए यही बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि मैंने इन तीनों के साथ मुझे मौका मिला काम करने का, और सीखने को बहुत मिला है। और बस यही उम्मीद करती हूँ कि 27 को जब लोग जाए और ये पिक्चर देखें, उन्हें भी उतनी ही मज़ा आए जितना हमें आए जब हम ये फिल्म बना रहे थे। सो या फिंगर्स क्रॉस्ड। दलजीत, उड़ता पंजाब करीना के साथ, भले से उनका छोटा सा रोल था, लेकिन बड़ी शानदार फिल्म आपने बनाई थी, और अब दूसरी फिल्म उनके साथ, तो ये आपके लिए कितनी बड़ी गुड न्यूज़ है? बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अब तो सब सोशल मीडिया की वजह से सब लोग देख लेते हैं, शूट होते भी देख लेते हैं, बिहाइंड द सीन भी अभी आ रहे हैं। लेकिन जब मैं छोटा था, तो जब मैंने अक्षय सर और करीना मैम की फिल्में देखी हैं, तो जैसे वो एक वर्ड यूज़ करते हैं कि फिल्मी सितारे, तो मेरे लिए तो वो सितारे टाइप फीलिंग रही है। ये दोनों शर्मा रहे हैं, ऐसा क्यों रहा है? अरे क्योंकि वो कह रहे हैं जब मैं छोटा था तब मैंने करीना की फिल्म देखी थी, अक्षय की फिल्म देखी थी। अक्षय सर मेरी बोलना, अक्षय सर की। हाँ, तो वो नहीं कह रहे, वो बेचारी देख रही है। नहीं, मतलब मैं वो कह रही मैं 60 साल की तो हो गई। खैर, जोक्स अपार्ट, आगे हम बढ़े। अक्षय, इस मूवी की अगर बात की जाए तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा एज ए फैक्ट के तौर पर कि आईवीएफ इस देश में मेडिकल प्रोफेशन में सबसे तेजी से ग्रो करता हुआ बिजनेस है पिछले 5 साल में। क्या ये एक कारण था कि आपने इतनी ऑफ बीट फिल्म सुनी? क्योंकि विकी डोनर के बाद, विकी डोनर से पहले शायद पता भी नहीं होगा लोगों को कि स्पर्म डोनेशन क्या होता है। अब उससे आप एक कदम आगे आए हैं इस फिल्म के अंदर। हाँ, ये एक, जब मैंने खुद कहानी सुनी थी तो ये मुझे बहुत ही अलग और डिफरेंट लगी थी एंड रियल थी। और मैं तो चाहता हूँ कि लोगों को आईवीएफ के बारे में पता चले, क्योंकि मैंने मतलब बचपन से कितनी सारी फिल्में देखी है, तो हर फिल्म के अंदर कहीं ना कहीं हीरोइन को या माँ को बांझ करके बुलाया जाता था कि ये बांझ औरत है, बच्चा नहीं दे सकती है। तो भले वो एक फिल्म के तरीके से होता था, लेकिन ये इस फिल्म के अंदर अब वक्त बदल चुका है। अब आप टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकते हैं। आईवीएफ के टेक्नोलॉजी से आप एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं, चाहे आप मतलब वो
कैसे भी करके फर्टिलिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करवा सकते हैं। दूसरी बात, कई औरतों को मैं जानता हूँ और सुना भी है कि वो औरत अपना शादी के बाद अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती है और वो 35-40 साल तक काम करना चाहती है। इसी सहारे कि IVF के दौरान मैं अपना आई हैव अ चांस टू बी प्रेग्नेंट एंड गिव बर्थ टू अ बेबी। सो ये बेसिकली अगर मैं कहूँ ये एक फ़िल्म है, इसमें एजुकेशनल फिल्म के हिसाब से मैं कहूँगा। फ़न है, मज़ा है, मस्ती है, लेकिन इसमें एजुकेशनल भी है। ये एक फ़िल्म है जो मैं चाहूँगा कि माँ बाप अपने बच्चों को लेके ज़रूर देखें। करीना, मैं आपसे समझना चाहूँगा यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू है ना, हाल ही में सरोगेसी को लेकर एक बिल भी आ रहा है भारत के अंदर, क्योंकि ये सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस है। मैं आपसे समझना चाहूँगा, कुछ लोग बोलते हैं कि परंपरागत ढंग से हटना ठीक नहीं है। आप इस मामले में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को, IVF के इस्तेमाल को किस तरीके से देखती हैं? क्या इसको एक प्रॉपर सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलनी चाहिए? Of course मिलनी चाहिए, because I think that every individual has the right to have a family. Every individual has the right to have happiness in their life. And अगर we try to take that away, that can't happen. जैसे आप कहते हैं कि हम डिजिटल एज में रहते हैं, तो we are in the digital age. तो we are in an age of growing technology, and we have to imbibe and absorb and accept all the new technologies that are there. I think जैसे कि आज एक कपल को देखा गया, they were so happy when उन्होंने कहानी बताई कि 10 साल के ट्राई करने के बाद उन्हें 2 ट्विंस मिली। तो आई थिंक IVF कोशिश और उनको ट्विंस मिला एंड दे आर सो हैप्पी। आज हम उन कपल्स को मिले और फिर हमने एक IVF डॉक्टर मैडम से भी मुलाकात की, वो भी बता रही थी लोगों को कितनी खुशियां मिलती है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। एंड इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग। बट एक ये भी बहस समाज के अंदर है जिसको लेकर बात भी उठी थी, वो ये उठी थी कि कुछ लोग बड़ी उम्र में सिर्फ तीसरा बच्चा लेने के लिए, चौथा बच्चा लेने के लिए सरोगेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर IVF का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप उसको जायज मानते हैं? अब देखिए, वो उनके इंडिविजुअल पना है, वो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। देखिए, आप एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं, आपकी मैं आपको बताऊं कि मेरा बेटा अब 15 साल का है, सॉरी मेरा बेटा अभी 17 साल का है, मैं हूं 52 साल का। मैं अब भी सोचता हूं कि मुझे जल्दी शादी कर लेनी चाहिए थी। आई शुड हैव हैड आरव जब मैं एक्चुअली आई हैड आरव व्हेन आई वाज 33 इयर्स ओल्ड। आई वांट टू हैव मैं सोचता हूं कि 3 साल अभी भी मैं लेट था। एंड बिकॉज मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने बेटे के साथ भाग सकूं, उसके साथ कूद सकूं। And I would like to have a life like that. कियारा, मैं आपके पास आऊं उससे पहले दलजीत, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने और अक्षय का मैंने एक वीडियो देखा जिसमें आपने देखा है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं क्या फील करती हैं। जब आपने उसको महसूस किया तो 90% मर्द शायद इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि वो तड़प क्या होती है, वो दर्द क्या होता है और उसको 9 महीने जीना क्या होता है। आपका क्या एक्सपीरियंस था? पहले तो जब हम शूट कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि चलो एक हम शूट करेंगे, क्या दर्द होगा, क्या कुछ होगा। लेकिन सच में जब वो वीडियो शुरू हुआ तो एक टाइम पे आके ये भूल गया था कि शूट हो रहा है। तब जो रियल पेन हो रही थी तो वो सहन से बाहर हो गई थी और हमारे मुंह से गालियां निकल रही थी। पता भी था कि कैमरा चालू है लेकिन मुंह से गालियां निकल रही थी। और वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वो हाफ से भी हाफ थी जो लेडीज जो बर्थ देती हैं बच्चे को, वो जितना पेन झेलती हैं। तो वैसे तो हम सब अपनी माओं को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उस दिन वो जो एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ तो उस दिन तो मतलब हाथ जुड़ गया कि अगर आदमी को ऐसे भगवान कुछ कर देता तो शायद नहीं कर पाते। करीना मुस्कुरा रही है, कुछ कमेंट करना चाहेंगी इन दोनों ने जो टेलीविजन के ऊपर किया, उसको उस चीज को महसूस करने के लिए जिसको आधी आबादी महसूस करती है, जिससे ये सृष्टि और ये दुनिया चलती है। आप क्या कहेंगे, क्या इस तरह का एक्सपीरियंस इन लोगों को करना चाहिए था इस मूवी के लिए? आई थिंक करना चाहिए था, क्योंकि विमेन जैसी स्ट्रेंथ एंड आई फील अ वुमन इज डेफिनेटली द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गर देन अ मैन। एंड जितनी ताकत हम औरतों में है मर्दों में नहीं है। ये मैं मानता हूँ और ये मैंने एक बार न्यूज़ भी सुनी थी और वो न्यूज़ सुन के तो मैं हैरान हो गया था कि हाउ मच आई डोंट नो वेदर आई टोल्ड यू और नॉट, देयर वाज अ क्रैश लैंडिंग in Lake Ontario. Air Canada plane was landing and crash landing होने वाली थी और बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन वो बेली लैंडिंग कर दी पायलट ने अच्छी तरह और बच गए। तो जब दरवाज़ा खोला गया था तो ऑब्वियसली लोग
मतलब प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि वो बचने के बहुत कम चांसेस थे। तो जब दरवाज़ा खोला तो बताते हैं कि द होल प्लेन वॉज स्मेलिंग ऑफ यूरिन, पेशाब का स्मेल आ रही थी। और जब पूरे सबका चेकअप किया था, सो 96% वर मेन हु हैड पीड इन देयर पैंट्स and only 4% were women, because women still hold on to their strength and they could fight it, they could think about something, but men had given up. ये भी अपने आप में, और इसीलिए हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि नारी की पूजा होनी चाहिए। समाज में जो बहस चल रही है मैं उस पर फिर आऊंगा। नारी की क्या मतलब, दुर्गा माँ इसीलिए कहा जाता है, वो दैट इज द स्ट्रेंथ वेयर वी सारा दिन आप लगातार इस देश के अंदर पूछते हैं, बिल्कुल, लेकिन फिर भी इंसिडेंट होते हैं, निर्भया जैसे, हैदराबाद गैंगरेप जैसे। इस कॉन्ट्रडिक्शन को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ हम 18 दिन नारी को पूछते हैं, बेटी को पूछते हैं, माँ का वंदन होता है। पीपल आर सिक पीपल, दे आर मेंटली सिक. And I hope and I hope also that the government and the law take its own course and do the right thing towards them. But देखिए, मैं खुद भी औरतों के लिए मार्शल आर्ट स्कूल चलाता हूँ, सब फॉर देयर सेल्फ डिफेंस, वेयर आई हैव ट्रेन्ड अबाउट 40,000 40,000 लड़कियों को ट्रेन कर चुका हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट. तो उसके अंदर भी हम जब बातें करते हैं तो उसमें मैं बताता हूँ उन लोगों को कि होता क्या है एग्जैक्टली जब एक आदमी एक लड़की को छेड़ने आता है या एक रॉन्ग इंटेंशन से आता है, तो औरत को उस वक्त करना क्या चाहिए. बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि औरत जो है वो फ्रीज हो जाती है, वो डर के ना ऐसे सहम जाती है और उसके मुंह से कुछ चीख या कुछ ज़्यादा नहीं निकलती. बेसिकली करना ये होता है कि यू डोंट हैव टू फ्रीज, यू हैव टू रन, यू हैव टू शाउट, you have to think of something and you have to pick up something, throw something. जितना शोर मचाओगे, trust me, I mean say that person जो गलत intention से आया उसको भी 10 बार सोचना पड़ेगा कि मैं अभी ये करूं कि नहीं. So we train them in martial art and in practical ways. कियारा, मैं आपसे समझना चाहूंगा, गुड न्यूज पर वापस आते हुए आपने कहा कि आप प्रेग्नेंट इसलिए होना चाहती हैं क्योंकि आप खूब सारा खाना खाना चाहती हैं. तो अभी कौन रोकता है आपको खाने से? अभी कोई रोक तो नहीं रहा है, but I'm in a profession where I think it's a visual medium and you want to be just healthy. I think it's also important. I can't be eating like 20 parathas in your pregnancy also. So correct. Don't but be like I can let go a little bit. Matlab, though you're eating for yourself and your baby, so I think there you can. That's what people say, but actually होता नहीं है वो. Baby, हाँ, that's true. But मैं सच में मैं ये मानती हूँ करीना experience से बोल रही है. pregnant, I mean, I would want to तो also be you become pregnant, वो गोंद के लड्डू और सब पिनिया खाएगी. सब कुछ मतलब अक्षय भेज देंगे, वो सबके लिए बहुत खाना लेके आते हैं. इस सेट पे लेके आए कि नहीं ले आए? कौन सा? हाँ, आई मीन इस सेट में हम कभी खाने, हम लंच टाइम के पहले खत्म, हाँ कभी पहुंचे नहीं क्योंकि ये शूट पता नहीं बहुत जल्दी खत्म हो जाता था. हम सुबह 7:30 8 बजे शुरू करते हैं, 12 बजे खत्म हो जाते हैं. 12 बजे अपने लंच के लिए हाँ घर पे. हमने ये फिल्म 30 दिन में खत्म कर दी. लंच अभी साथ में किया था. इसीलिए करीना इसीलिए कहती हैं कि मुझको अक्षय के बराबर फीस मिलनी चाहिए, क्योंकि देखो आपकी मुझे अक्षय के साथ काम और केसरी आपकी सुपरहिट, फिर उसके बाद आपकी आ पाई मिशन मंगल, फिर आपकी आई हाउसफुल 4, सब 100 करोड़ 200 करोड़ से ऊपर. तो मेरे ख्याल से बॉलीवुड का हाईएस्ट टैक्स इस बार आप भरने वाले हैं. और अगली साल करीना कॉम्पीट करेंगी क्योंकि उन्होंने कह दिया सब प्रोड्यूसर्स के कि मेरे को अक्षय के बराबर जो है 4 फिल्में तो करे. करती वो 1 साल में 1 फिल्म है. What to do अभी now? That is the time constraint that जो है वो फैमिली बाइंडिंग के वजह से. कभी पेरिस, कभी स्विट्जरलैंड. क्यों नहीं ना, अच्छी बात है. फिर जब पैसे कमाने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी. अक्षय कितने आप अप टू डेट हैं इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन इससे पहले इन 2 हीरोइन से जानता हूं. आपको पता है कि यार प्याज की क्या कीमत चल रही है मुंबई में और दिल्ली में? इट्स एक्सपेंसिव नाउ. 180 180 160 180 175 180 के बीच में. हाँ करीना, I would say 90 to नहीं 110. 175 और 180 के बीच में. 160 और 180 के बीच में. 110. आज कम हो गई है थोड़ा. आज क्या 80 के आसपास आ गई है. अच्छा, तो then you were close. So then I was right. 90 to 110 is what I said. 160 तो थी ना. 130 तक गई थी. 130 160 तक कभी नहीं गई. 160 160 मुंबई में मैं बता रहा हूँ. मैं सिंधी हूँ, मैं अपना बिल अभी भी चेक करती हूँ घर का.
I'm telling you 90 to 110, नहीं, दीपक 120. जी 160 गई है मुंबई में। मुंबई में हो सकता है। अब आप अगर आप जाओगे किसी अरमानी के स्टोर में प्याज खरीदने के लिए, जैसे आपने ट्विंकल को प्याज के इयररिंग दिए ना आपने। हाँ मैंने दिए तो, लेकिन मैं खरीदने तो वहीं जाऊंगा ना, मैं कहाँ से जाऊंगा नीचे। जल्दी, ठीक है, मैंने आपकी बात मानी। लेकिन अक्षय, क्या ये आपके प्रोटेस्ट का तरीका था कि आप प्याज की कीमतों को लेकर ट्विंकल को प्याज के इयररिंग? नहीं, ऐसा नहीं था। वो हम एक प्रोग्राम के लिए गए थे, तो किसी ने करीना को एक वो प्याज का जो था वो करीना को दिया, तो करीना ने देखा और कहा हा 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 और साइड में रख दिया और चले गई। और फिर चले गई तो मैंने देखा वो वहां पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ये ले जाता हूँ घर, करीना को नहीं चाहिए तो मैं ले गया, तो मैं जाकर अपनी बीवी को दे दिया, और कुछ नहीं। तो फिर उन प्याज का क्या हुआ? प्रोटेस्ट के चक्कर में नहीं था, मुझे अच्छा लगा तो ले गया था। लेकिन वो सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट बन गया आपका। हाँ, लेकिन मैंने तो ऐसे ही प्यार से दिया था, मैं प्रोटेस्ट के चक्कर में नहीं दिया था। फ्री में मिले। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस देख के लग रहा है कि करीना को सबसे ज्यादा पता होता है कि किस चीज की कीमत कितनी है। Of course, मैं घर भी चला रही हूँ, वो मत भूलिएगा। अक्षय देश चला रहे हैं। खैर, जोक्स अपार्ट, हमने लगभग सभी मुद्दों पर बात की इस फिल्म के, लेकिन अक्षय, मैं एक बात से आपसे समझना चाहूंगा। हम गुड न्यूज के बारे में बात करें, इसीलिए हल्की फुल्की बात करना चाहते हैं। अगर आपको कहना हो कि आप इस देश साल की सबसे बड़ी गुड न्यूज एक एक दें जो आपके हिसाब से लगी हो, आपने इस साल के दौरान, साल खत्म होने वाला है, कौन सी सबसे बड़ी गुड न्यूज देश या दुनिया की सुनी है? एक लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में, जो आपको अच्छी लगी, जो सुनी है। जी हाँ, जी हाँ, सुनी, देखी, महसूस की, पढ़ी, सोशल मीडिया पे देखी, कोई भी। जिसको याद है बताना, पहले मैं याद कर रहा हूँ तब तक। किसी को याद है कुछ? I to feel that good news is always saves its, you know, in the end. अंत में हमेशा good news तो अब भी होता है। नहीं, कौन तो सी good news good- बाकी कौन सी है। गुड न्यूज आपने Incident हो। पढ़ी, सुनी, महसूस की, जिसको आप, अच्छा। जिसके मन ने आपको कहा कि हाँ वाकई ये गुड न्यूज है देश के लिए, बाकी लोगों के लिए, आपके लिए? सोच सकते हैं आप। हाँ, लाइटें बंद कर दो। कट जाएगा, एडिट हो जाएगा। I think इस बार also दिवाली पे lot of people did not burn a lot of crackers. That's true. Okay. हर एक जन ने, I think they planted a little bit of, you know, whether it was even a small plant at home. हर एक्टर ने, मेरे सारे दोस्तों ने, चाहे वो सोशल मीडिया पे भी हो, हर एक ने एक छोटे अपने तरीके से they had tried to, you know, grow plants, plant more trees. There have been a lot of interest in that level in terms of the environment, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत चर्चा हुई है, बट आई थिंक इस दिवाली पे the industry also really tried to refrain from burning crackers. At least I also did. No, but Mumbai, And I actually think- that is true. Mumbai didn't have Didn't much. have. दिल्ली भी बिल्कुल, And that दिल्ली is भी why- बिल्कुल, yeah. दिल्ली में तो बैन था, पर बैन था। लोगों ने अपने मन से नहीं जलाया। मुंबई ने भी मुंबई ने तो जलाया। बिल्कुल मेरे को लगता है क्रैकर्स का जमाना आहिस्ते आहिस्ते चला जा रहा है। तो वो बहुत अच्छी बात हुई इस साल, आई फील। जाना भी पड़ेगा, दिल्ली में 15 दिन सांस नहीं ले पाते हैं। अभी देखिए, कल ही वो फास्ट ट्रैक का मैंने वो किया था, मतलब उसके ऊपर ऐड Fast बनाया track। था फास्ट ट्रैक की। अब टोल नाके पे ज्यादा खड़े रहने की जरूरत नहीं है, लाइन में खड़े पैसे देने की जरूरत नहीं you है। have अब that. तो वो लोग कंपलसरी कर रहे हैं कि हर गाड़ी में फास्ट ट्रैक लगाओ और टोल नाके से रुकने की जरूरत नहीं, फटाफट ले जाओ। उससे हर इंसान के, मतलब टोल नाके पे देखता हूँ करीबन 1-1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है, आधा घंटा हर टोल नाके पे, तो करीबन 1-1.25 घंटे बच जाएंगे आपके, और ट्रैफिक फास्ट निकल जाएगी, पोल्यूशन हो जाएगा, बच जाएगा। बेसिकली इकोनॉमी में थोड़ा फर्क आएगा, क्योंकि 1-1 घंटे का आप ज्यादा पेट्रोल काम कर रहे बचेगा। हैं, पेट्रोल बचेगा। Yeah. टाइम बचेगा, fuel, diesel. तो आई थिंक सामान जल्दी पहुंचेगा, इंसान जल्दी पहुंचेगा। तो दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड न्यूज व्हिच आई सॉ। तो चलिए, गुड न्यूज साल के आखिरी में आ रही है और अंत में, बहुत पुरानी कहावत है, अंत भला सो सब भला। गुड न्यूज अंत में आ रही है, साल के अंत में, और अंत में एक बेहतर फिल्म बनकर जाए और दर्शकों को गुदगुदाए, जैसा कि इसका सब्जेक्ट है, जैसा कि इसकी कॉमिक टाइमिंग्स की अगर बात की जाए वो है। प्रोमो देखने के बाद तो हमारी तरफ से आज की इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।